सभी बच्चे को इस चैनल पे स्वागत है। तमाम बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सारे बच्चों को आज हम बताना चाहते हैं कि बच्चे इस वीडियो में भी आपको हिंदी के चैप्टर 8 बच्चे की दुआ से बच्चे अभ्यास प्रश्न हम बताने वाले हैं। सब बच्चे ये जो भावार्थ आपको दिख रहे हैं, सारे भावार्थ को हम हिंदी अर्थ बच्चे बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिलेगा, जाकर के आप लोग वहां से देख लीजिएगा। बच्चे अगर हम बात करते हैं प्रश्न अभ्यास का, तो इस वीडियो में प्रश्न अभ्यास करेंगे। छोटा रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। फायदा यही होगा कि कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बच्चे आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। सो बच्चे पहला क्वेश्चन इसमें बताया गया है, इस कविता में कवि किन किन चीज़ों की चाह रख रहा है। हम अल्लाह ईश्वर से ज्ञान, विधा, आरोग्यता तथा परोपकार की भावना की मांग करेंगे। ये सारे उत्तर को अपने कॉपी पे नोट करते चलिएगा। चलिए बच्चे देखते हैं अब प्रश्न दूसरा। बच्चे प्रश्न दूसरा में बच्चे कहा गया है कि कविता के संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है। उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, हे ईश्वर, मुझसे मेरे वतन की शोभा बढ़े। जिस तरह फूल खुलकर होगा, जिस तरह फूल खुलकर फुलवारी की रोशनी को बढ़ा देता है, मैं अपने दम पर दुनिया की अज्ञानता को दूर कर दूं। मैं अपने कर्म से हरेक क्षेत्र में खुशी ला सकूं। अब उसके आगे बच्चे प्रश्न दिया है पाठ से आगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक राह में चलने की शक्ति प्रदान करना। नज्म की किन पंक्तियों में ऐसा भाव स्पष्ट किया गया है। नज्म की उन पंक्तियों को लिखिए। बॉक्स में दिख रहा है वही है। सो बच्चे इसमें कहा गया है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। उसके बाद बच्चे प्रश्न दूसरा में कहा जा रहा है, आपके घर में या पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, आप उनकी देखभाल कैसे करना चाहेंगे, उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे घर या पड़ोस में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी देखभाल, उनकी सेवा तथा ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करके करूँगा। जो उनकी ज़रूरत हो उनको आप पूरा करते रह जाइए, बच्चे सेवा होते रह जाएगा। ये हो जाएगा प्रश्न दूसरा का उत्तर। सो बच्चे प्रश्न तीसरा, आइए यहीं पर देख लेते हैं। बच्चे प्रश्न तीसरा में कहा गया है कि अल्लाह और ईश्वर में कोई फ़र्क नहीं है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत है, स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छी बात, अल्लाह और ईश्वर में सच में कोई फ़र्क नहीं। बोले बच्चे आइए हम इसको देखते हैं उत्तर। सो बच्चे कहा गया है कि अल्लाह या ईश्वर एक ही नाम है। इस बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। दोनों नाम भगवान के पर्यायवाची मान लेना चाहिए। उसके बाद बच्चे प्रश्न चौथा में साफ साफ यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जिंदगी ही मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की समह में ही मुझको मोहब्बत या रब। नज्म हमारे पाठ्य पुस्तक किस लिए भाग तीसरा के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है, जिसके गायक हैं मो इकबाल। इस नज़्मे में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरी ज़िंदगी परोपकार के लिए हो, शिक्षा प्राप्ति से मुझे मोहब्बत हो। बच्चे प्रश्न चौथा का ख, इसमें कहा जा रहा है, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत, जिस तरह फूल से होती है बचपन की जिन्नत। नज़्म हमारे पाठ्य पुस्तक किस लिए भाग तीसरा के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है। यह पाठ मो इकबाल की रचना है। इस
नज्म में कहा गया है कि हे प्रभु, मैं अपने बल पर दुनिया की शोभा बढ़ा दूं, जैसे फूल से फुलवाड़ी की शोभा बढ़ जाती है। उसके बाद बच्चे चौथा का ग है क्वेश्चन, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। बच्चे इसका उत्तर यहाँ इस लाल कॉलम बॉक्स में जो दिख रहा है वो है। सो बच्चे इसमें कहा गया है, इसका मतलब होता है प्रस्तुत नज़्में हमारे पाठ्य पुस्तक किसलिए भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है। यह पाठ मो इकबाल की रचना है। इस नज़्म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे अल्लाह ईश्वर मुझे बुराई से बचाना तथा जो नेक राह हो उसी राह पर चलाने की कृपया करना। ये हो जाएगा आपका चौथा का ग का उत्तर। अपने सारा उत्तर अपने कॉपी पे नोट करते चलिएगा और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए बच्चे आपका अंतिम प्रश्न है ठीक है, इन्हें भी जानिए। दिया गया है पाठ में अनेक शब्द दिए गए हैं जिसमें नुक्ते का प्रयोग है। उर्दू के विभिन्न वर्णों के नीचे बिंदु का प्रयोग होता है, इन्हें नुक्ता कहते हैं। नुक्ते का प्रयोग 5 वर्णों में होता है, क, ख, ग, घ, ठीक है, क, ख, ग, ज, फ। इनके चलते अर्थों में बदलाव आ जाता है। जैसे साफ साफ कहा गया, जैसे मान लीजिए कि अगर काज है तो काम भी होगा, जरा है तो बुढ़ापा भी होगा, काज है तो बटन होल होगा, ठीक है, बटन होल यानी जरा, ठीक है, काज है तो जरा भी होगा या थोड़ा भी हो सकता है बच्चे। फन, सांप का फन, बाग फुलवाड़ी, फन कला बाग, लगाम रास, खाना किसी चीज़ को रखने की जगह है, खाना भोजन को भी कहते हैं। मतलब बच्चे साफ साफ इसमें कहा गया है पाठ में ऐसे शब्दों को चुनकर लिखिए जिनके नीचे नुक्ता लगा है। गतिविधियाँ पढ़ लेते हैं। इस कविता में मिलती जुलती और भी कविताएं या गीत आपने सुनी होंगी, इन्हें कक्षा में सुनाइए। तो सुनाना है बच्चे। आइए बच्चे सबसे पहले इसका उत्तर को देख लेते हैं। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा आपका जिंदगी, उसके बाद बच्चे हो जाएगा खुदाई, जिन्नत, गरीबी और जैनफो। ये हो जाएगा बच्चे आपका उत्तर। अपना कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ये आपका अंतिम क्वेश्चन आंसर था। सो बच्चे आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। कोई भी प्रकार की अगर दिक्कत है तो अपना कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो छोटा रिक्वेस्ट है, कर लीजिए मेरे बाबू चैनल को सब्सक्राइब, और जितना हो सके अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, इतना काम आशा होगा कर लिए होंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।